हेलो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग और देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी होने वाली है इनकी। सबसे पहले हम इनके पास्ट की एनर्जी देखते हैं, फिर प्रेजेंट की यानी नवंबर मंथ की, उसके बाद दिसंबर और जनवरी की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास्ट की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय था जब आप हर तरह से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे। हमेशा दुख में, चिंता में, परेशानियों में रहते थे। आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका जीवन बिल्कुल मृत्यु तुल्य आपको महसूस होता होगा। आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, आपको बहुत चोट पहुंचाई हो। आपके दुख और दर्द की पराकाष्ठा का समय रहा होगा वो, जब आपके दुख, आपकी चिंताएं, आपके गम, आपके दर्द अपनी चरम पर थे। उस समय आपको थोड़ी थोड़ी खुशियों के लिए भी काफ़ी प्रयास करना पड़ता होगा। अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा। ऐसे ये कार्ड्स में देख रहे हैं। और उसके बाद से आपके जीवन में अचानक से कोई ऐसा समय आया है या फिर कोई ऐसा पर्सन आया है जिसने आपको इमोशनली फुलफिल किया है, और तब से आपकी एनर्जी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वहाँ से आपकी एनर्जी में परिवर्तन हुआ है। आपका सोल का ग्रोथ भी वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। आपने अपने जीवन में अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखा है। आप पहले काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे, किन्हीं चीज़ों में निर्णय नहीं ले पाते होंगे, लेकिन इस समय के बाद जब ये पर्सन आपके जीवन में आए हैं, आपका इमोशनली परिवर्तन आपके अंदर आया है, तब से आपको ये परिवर्तन अपने अंदर भी महसूस हुआ होगा कि आपने अपने इंट्यूशन पर फॉलो करना सीखा होगा। और आपने कुछ नया शुरुआत किया किसी क्षेत्र में, आपने या फिर अपने जीवन में ही कुछ नए सिरे से शुरुआत किया होगा। और आपने ब्लाइंडली ईश्वर पे फेथ किया, अपने इंट्यूशन पे फेथ किया है और अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। काफ़ी एनर्जेटिक होके आप अपने काम में आगे बढ़े हैं, और आपने कुछ क्षेत्रों में आपने जीत भी हासिल की है, कुछ सफलता भी आपको मिली है। ये हो सकता है कि आपने कुछ गलतियां भी की हों इस बीच में, क्योंकि आपके पास अनुभव की कमी थी, अनुभव नहीं थे आपके पास। आपके जीवन में अनुभव की कमी की वजह से आपको कुछ असफलता का भी सामना करना पड़ा होगा, और आपको काफ़ी दुखों में भी रहना पड़ा होगा। आपको काफ़ी चिंता का सामना करना पड़ा होगा। आपने जो सोचा था, जैसा सोचा था, वैसी सफलता आपको नहीं मिली होगी, और इसने आपको काफ़ी दूर तक सोचने विचारने और काफ़ी गहराई से सोचने विचारने के काबिल बनाया है इस घटना ने आपको, और आपको काफ़ी शार्प बनाया है। निर्णय लेने की क्षमता में आपकी वृद्धि हुई है। आपके अंदर की कुछ नेगेटिव चीज़ें बाहर हुई हैं, क्लीन आउट हुई हैं।
आपके अंदर प्योरिटी आई है। आपको जो सीखने की ज़रूरत थी, इस टावर मोमेंट ने आपको वो सब कुछ सिखाया है और आपके एक जीवन के एक फेज़ का अंत हुआ है और कुछ नए की शुरुआत हुई है। आपने अपने जीवन में जो शिक्षा लेना था, उस शिक्षा में एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं, उस शिक्षा को ग्रहण किया है और जीवन अब आपको एक नए रास्ते पर, एक नए संघर्ष में या जीवन के एक नए फेज में लेके आया है। आपको अपने जीवन में इस टावर मोमेंट के बाद, इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद कुछ खुशियाँ हासिल हुई हैं। फैमिली में भी खुशियाँ आपको देखने को मिली हैं। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना आया है, अपने निर्णय खुद लेना आया है, अपने अंदर झांकना आया, अपनी आत्मा पे विश्वास करना आया है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर, आपकी आत्मा में आई हैं। इस बीच इस टावर मोमेंट ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं और ये सब आपका कर्मा फेस था, कर्मा बैलेंसिंग का समय था और ये सब कर्मा बैलेंसिंग हो रहा था और इस कर्मा बैलेंसिंग ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है और आपके कर्मों को भी बैलेंस किया है। आपके अंदर प्योरिटी भी लाई है। आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ में आप एक स्टेप आगे भी बढ़े हैं। तो ये रही आपके पास्ट की एनर्जी। अब हम आपके नवंबर मंथ की एनर्जी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी जो अभी मैंने रीड किया है, वही एनर्जी नवंबर मंथ में भी निकल के आई है। यानी कि तब से लेकर ये एनर्जी नवंबर मंथ में भी रहने वाली है, उसका प्रभाव। यानी कि पास्ट की एनर्जी अभी तक कैरी हो रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें तो है ही जो मैंने बताई है पास्ट में एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई हैं निकल के। इस टावर मोमेंट ने आपको ज्ञान तो दिया ही है, आपके ज्ञान में वृद्धि की है। एक सर्कल आपका पूरा हुआ है, जीवन का एक फेज़ पूरा हुआ है और आपके पुराने दुखों का अंत भी हुआ है, नए की शुरुआत भी हुई है और आपके अंदर कुछ इनलाइटमेंट भी आया है। आप हैंगमैन की एनर्जी से बाहर भी आए हैं और यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंसिंग का समय चल रहा है। मैंने पास्ट में भी बताया है, तो अभी तक ये क्लीन नहीं हुआ है। नवंबर मंथ में भी उसकी एनर्जी है, तो कर्मा बैलेंसिंग नवंबर मंथ में भी चल रही है और इसके लिए आपको कुछ दान पुण्य करने की भी ज़रूरत है ताकि आपका कर्मा जल्दी से बैलेंस हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत ना झेलना पड़े। तो आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, पैसे का दान गरीबों को दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त आप शनि के दान कर सकते हैं, शनि के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कर्मा के दाता वही हैं, कर्मों का फल देने वाले। तो शनिदेव को आप प्रसन्न करने के लिए उनके उपाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने में आ रही है, अगर आपने उन सारी चीज़ों को जो पास्ट में आपके लिए बाधा बनने का काम कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को अभी तक अपने जीवन से नहीं निकाला है, कुछ बचा के रखा, तो उसको क्लियर कट करने की ज़रूरत है आपको। आप उसे क्लियर कट कीजिए, अपने जीवन से निकालिए ताकि आपकी ग्रोथ आगे हो सके। और नवंबर मंथ में आपका कर्मा का जो बोझ है वो ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा, मतलब कर्मा क्लियर हो जाएंगे ज़्यादा हद तक। और यहाँ पे इस मंथ नवंबर मंथ में आपके हेल्थ में भी कुछ इश्यू दिख रहा है और हो सकता है पैसों में भी कुछ नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि नवंबर मंथ में या फिर
नवंबर मंथ के पहले आपने कुछ क्रिएटिव काम शुरू किया है, आपके अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम शुरू किया है, जिसमें आपको ज़्यादा अनुभव न होने की वजह से आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं जैसा आप चाह रहे थे। तो इस मंथ में दिख रहा है कि कुछ पैसों का नुकसान भी आपको झेलना पड़ा है, जिससे आप काफ़ी दुखी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है। लेकिन इस एनर्जी में आप स्टक ना रहिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, और इससे बाहर निकलेंगे आप तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी ग्रोथ आगे होगी, वरना ये आपके लिए बाधा बनने का काम करेंगे। ये सारे कर्मा हैं जो क्लियर हो रहे हैं, आप उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, उसको लाइटली लीजिए और इन सारी चीज़ों को कट आउट कीजिए अपने जीवन से। जो भी नेगेटिविटी आपको आ जा रही है, थोड़ी देर के लिए नुकसान होता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उसकी रियलिटी को आप समझिए और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा देर तक फंस कर मत रहिए, उसको अपने जीवन से कट आउट कीजिए और आगे की तरफ सोचिए, आगे बढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। आपको जो सिखाया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा, उसे सीखिए, उसे शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, ये रही नवंबर मंथ की एनर्जी। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं दिसंबर मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दिसंबर मंथ में आपकी एनर्जी यहाँ पे क्लियर हो रही है। इस मंथ आप इतने ज़्यादा ज्ञानवान हो चुके होंगे, आपके अंदर इतना ज्ञान हासिल हो चुका होगा कि आप अपने जीवन का निर्णय खुद कर पाने में समर्थ होंगे, अपनी समस्याओं का निदान करने में समर्थ होंगे। और इस बीच आप अपने डेविलिश एनर्जी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेंगे, अपने दुश्मनों पर काफ़ी कंट्रोल पा लेंगे। अभी ये दुश्मन आपके अंदर की सोच, आपके दुख, चिंताएं, पीड़ाएं और आपकी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या फिर बाहर के भी हो सकते हैं। और इस मंथ में आपके पार्टनर के साथ, अगर वो आपके साथ शादीशुदा हैं तो भी, और अगर शादीशुदा नहीं है, आपके बीच लव कनेक्शन है, तो उनके साथ काफ़ी बड़ा झगड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा वाला झगड़ा हो सकता है कि वो आपसे कमिटमेंट मांगे, आपसे क्लियर कट निर्णय लेने के लिए बात करें, और आप उसमें निर्णय ना कर पा रहे हों कि क्या करें हम। हो सकता है आपकी फैमिली राज़ी ना हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने। इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ सीरियस झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, और इस वजह से आप काफ़ी यहाँ पे डिप्रेस भी दिख रहे हैं और अपनी खुशियों को खोजते हुए फिर रहे हैं। आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, आप निर्णय लेने में समर्थ हैं। अब आप कोई भी निर्णय ले सकेंगे, कोई न कोई फाइनल निर्णय आप लेंगे और कुछ नया शुरुआत करेंगे आप अपने जीवन में, अपनी खुशियों को हासिल करेंगे। इस बीच आप अपने स्पाउस को चूज़ करेंगे, आप अपने पार्टनर को चूज़ करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आपको जीत मिलेगी, इसमें अपनी खुशियों को हासिल करने में जीत मिलेगी, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। आपके देखने का नज़रिया बदलेगा, यहाँ पे आपको इनलाइटमेंट भी मिलेगा, एक नया सूरज भी आपके जीवन में है। आपको आंतरिक ज्ञान कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा रास्ता नज़र आएगा कि आप ईश्वर के भरोसे आप स्टेप ले पाएंगे, कुछ नया शुरुआत कर पाएंगे, अपने फैसले खुद कर पाएंगे, और अपने अंदर की नेगेटिविटी से भी आपको निजात मिलने की संभावना है। यहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों में, अपने आसपास के लोगों में
बैलेंस बना पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आपने जो क्रिएटिव वर्क शुरू किया है, हो सकता है उसमें कुछ जो दिक्कतें पास में तो दिखी हैं कि उसमें दिक्कतें आपको आ रही हैं। आपको उस क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान न होने की वजह से, ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको उसमें नुकसान झेलना पड़ा है। तो उस काम को आप आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी एनर्जेटिक रूप से आगे बढ़ेंगे और सोच विचार करेंगे इस मामले में, काफ़ी उस पर प्रयास करेंगे कि किसी तरह की कोई गलती ना हो, आपको आगे आप उसमें गलती ना करें। ऐसा क्या करें आप कि उसमें आपको सफलता मिले, आपसे कोई गलती ना हो। आप सभी अपने गलतियों पर, अपने सभी पॉइंट पर विचार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उस क्षेत्र में। तो ये रही आपकी दिसंबर मंथ की एनर्जी। दिसंबर मंथ में कुछ या तो ये बिजनेस से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कुछ है ऑफर जो आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई धन लाभ भी हो सकता है, अचानक से कोई धन मिले। तो ये रही आपके पास की एनर्जी। अब देख लेते हैं दिसंबर मंथ की एनर्जी और देख लेते हैं जनवरी मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है। फ्रेंड्स, जनवरी मंथ में यहाँ पे दिख रहा है कि जनवरी मंथ में आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी वजह हो सकती है आपके पार्टनर के साथ आपका जो आर्गुमेंट हुआ है, या तो वो पुराना वाला झगड़ा होगा या फिर कुछ नया झगड़ा होने की वजह से आप लोगों के बीच दूरियाँ आ गई हैं और इस वजह से आप काफ़ी डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से आप काफ़ी चिंतित हैं। उनके बीच में, उनके साथ आपकी जो दूरियां आ गई हैं, जो आर्गुमेंट हुए हैं, उस वजह से आप काफ़ी यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहे हैं। आपकी चिंताएं काफ़ी हाई हैं और आप इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए सोच तो रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें, कैसे अपने पार्टनर को मनाएं। आपकी मिसिंग एनर्जी काफ़ी हाई है जनवरी मंथ में। आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप उनकी तरफ भाग के जाना चाहते हैं। उनको इतना ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। देखिए, इस समय ये टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोगों के। आपका रिश्ता यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड होगा। आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। तो ये डिवाइन द्वारा कुछ प्लानिंग है आप लोगों के आंतरिक ग्रोथ के लिए ये दूरी पैदा की गई हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिवाइन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो आपसे नाराज़ होके अपने सोल की ग्रोथ के दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। वो अपने ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान रही हैं। वो आपसे काफ़ी हर्टेड हैं। लगता है कि आपने काफ़ी कुछ ऐसा बोल दिया है जो उनके दिल पे काफ़ी गहरा चोट किया है उसने, और वो यहाँ पे अपने ग्रोथ की तरफ वो ध्यान दे रही हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती हैं।
और काफ़ी वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रही हैं। यहाँ पे आपके प्रति बहुत सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नाराज़गी मतलब अपने चरम पे है उनके अंदर। इसीलिए वो आपकी तरफ देखना नहीं चाह रही हैं और वो अपने इनर ग्रोथ पे ध्यान दे रही हैं। पूरा फोकस उनका अपने इनर ग्रोथ की तरफ है। तो ये जनवरी मंथ की एनर्जी आपकी दिख रहा है कि आप स्टकनेस में बीतेगा कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर को मनाएं, कैसे उनको अपने जीवन में लाएं, कैसे अपने जीवन की खुशियों को लाएं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपका जीवन रुका हुआ सा महसूस हो रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो दूरी आपके बीच में लाई गई है, तो वो डिवाइन ने आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो अभी भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। अपने अंदर अपने स्वभाव में, अपने विचार में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। उस परिवर्तन को लाने के लिए डिवाइन ने ये सब किया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, आपके अंदर ऐसा कौन सा दुर्गुण बचा है जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अपने उस स्वभाव पर उस स्वभाव को सुधारने की कोशिश कीजिए, उसमें परिवर्तन लाइए और अपने आप को प्योरिटी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाइए। यही यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सा आपका नेचर है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो लोगों को दुखी करता है और जो आपके ग्रोथ में बाधा बन रहा है, जो आपके पार्टनर को हर्ट कर रहा है। उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको दूर कीजिए अपने जीवन से। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये चेंजिंग कर लिया तो डिवाइन फिर से आपको आपके पार्टनर से मिला ही देंगे। अगर ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, सोल कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आप अफर्मेशन देते रहिए। आपके अंदर जब तक ये चाहत रहेगी कि आपका काउंटर पार्ट सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं है, तो उनसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। आप कन्वर्सेशन अपने आप को बदल के उनके सामने पेश कीजिए, तो हो सकता है कि ये आपकी काउंटर पार्ट मान जाए। तो ये काम आप कीजिए। आप अपने सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले तो हर एंगल से अपने आप को बैलेंस बनाइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपने दुर्गुणों को, अपने बाधाओं को जो आपके अंदर हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर रही हैं, आपकी ग्रोथ में बाधा कर रही है, तो उन सारी चीज़ों को खोज के आप निकालिए, उसे दूर कीजिए। यही इस टावर मूवमेंट का यही पर्पज होता है आपके जीवन में आने का। आपकी सोल की हर तरह से ग्रोथ की जाए, तो आप उसको कीजिए। आगे डिवाइन आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके जनवरी मंथ की एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आपकी एनर्जी से मैच की हो, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।